बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया गया है। ये खात्मा किस हवाले से है और ये क्या प्लान है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चौधरी परवेज लाई साहब, जिन्होंने बहुत रोना पाया, तरले मिन्नतां वास्ते नाल हेका ला ला के भाई ने रोना पिटना किया, कम नहीं आया सर। आज मामला ये है कि उनकी एक केस में हुई जमानत, तो अगले केस हो गया पर्चा पनामा के अंदर। सर मामला ये है कि पनामा में 436 लोग थे पाकिस्तान के। इको बंदे की लॉटरी निकली, इको बंदे को गिरफ्तार किया गया, इको बंदे को नाहल किया गया। और मजे की बात यह है कि उस बंदे का पनामा में नाम ही नहीं था। उस बंदे का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। ए सारा कुछ जो कुछ है ना पाए ना, ए बुग़्ज़े नवाज शरीफ विच पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई। और जिन लोगों ने की है ये बाकायदा प्लान करके सारा काम किया है, वो कोई पेरिस की गलियों में भाई जलील रुसवा हो रहे हैं, कोई लाहौर होते हुए या चकवाल होते हुए भी भाजी अपना घर छड़ के नहीं जा सकते। शादियों में शिरकत करने के लिए पहले पेशगी इतलाह करनी पैंदी है, भाई मेरी सकी मासी की धी दे पुत्र का विआह जे तो मैं उत्थे चला जावां। ये उनके साथ हो रहा है। और एक वो डस्टबिन सिर ते पा के फिरने वाला जिहड़ा भाई है ना, वो शामिल है। ठीक है, बाबा डैम वाली सरकार का भी हालत है वे, क्यों विआह ते नहीं जा सकता। शादियों पर जाते हैं लोग, उनके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। वो ख्वाजा साद रफीक साहब आजकल बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, बल्कि हर बीमार को सेहत अता फरमाए, चाहे वो जहनी या जिस्मानी रूहानी किसी भी वाले से कोई भी शख्स बीमार है, अल्लाह पाक उसको सेहत कामला अता फरमाए। वो ख्वाजा साहब ने हाथ मिलान तो गुफ्तगू करन तो इनकार करता सी जो हैं अपना बाबा डैम वाली सरकार के साथ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि परवेज लाई साहब जो है ना, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया FIA ने, और उसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, और इनका कोई कंपनीज थी उनके नाम है पनामा में। तो वो सर अब मामला ये है कि परवेज लाई साहब उस केस में भी गिरफ्तार होंगे। अभी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, ये 9 बजे का टाइम है रात के, और इस वक्त तक तो परवेज लाई साहब की रोबकारी नहीं आई, केसा ही जमानत दी, तो भाई ने ये जेलों बाहर नहीं आए। जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे, अगे भाई FIA वाले बैठे ने कि आओ जी हजूर इधर को चलिए, हूँ जरा तुहानू डोली डंडा करके और ले जाके आपको बिठाएं FIA के अंदर, और वहाँ से आपसे पूछे कि ए की मामला किया जी, इन्ने रुपये किधरों आए थे, किधर गए, की किया हिसाब किताब। तो ये इस वक्त परवेज लाई साहब के साथ हो रहा है। हालांकि चौधरी शुजात हुसैन जो है, उन्होंने कहा है कि परवेज लाई भाई साढ़े घर का जी है और वो वापस आ रहा है। अच्छा, परवेज लाई के साथ प्रॉब्लम पता कहाँ फंसा हुआ है? उनके साथ प्रॉब्लम यहाँ फंसा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मेरे नवे WhatsApp नंबर नहीं मिले। वो चीका मार मार के दस रहे कि नवे आने वाले ने मैनू नहीं दसिया, लेकिन वो आगे से जवाब जो है ना वो देने वाला कोई नहीं। चिक चुप तो सो सुख, बस सबक सिखाना है, इसलिए कि भाई तुम साडा खादा ते साडी बिल्ली ते सानी में आऊँ, ऐ नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो सर अब उनको सबक सिखाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सबक सीख गए हैं, लेकिन तसल्ली अगले दिन नहीं हो रही। वो तो भाई तरले मिन्नतां पा रहे हैं, अगले दिन तसल्ली नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो ये है कि इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं, उनकी ज़मानत खारिज हो गई सर। और ज़मानत खारिज की है जनाब इंसदाद दहशत गर्दी ATC लाहौर की एक जज साहब ने, और चेयरमैन तहरीक साहब हैं उसमें, और साथ जनाब हमारा ज़रा हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, वो मुसर्रत जमशेद चीमा ते मुराद रास सानुल्लाह ने न्याजी और जमशेद चीमा साहब भी इसमें शामिल हैं। ये 9 मई के वाक़यात हैं सर, और इस हवाले से इनके ऊपर मुकदमात दर्ज है थाना नसीराबाद, और माल्टन पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। भाजी ने पेश नहीं हुए और वो ज़मानतें उनकी खारिज हुई और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई। एक अजीब सा वाक़या लगता है, एक अजीब सी बात लगती है कि इमरान खान की ज़मानत यार मतलब ना हो, उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लाहौर की अदालत जारी करते सर। ट्रक वाली सरकार के होंदे होया समझ तो बाहर वाली गल है ना। देखिए ना, आपकी गवर्नमेंट ने जब उनके दामाद को वज़ीर बनाया, आपकी गवर्नमेंट ने सर 15 अरब रुपए के फंड्स दिए, सॉरी ठेके दिए वजीर साहब को, वजीर बहादुर को। फिर भी जनाब जमानतां जिहड़ियां ने वो कैंसल होण या उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी होण, एक गल को समझ नहीं आ रही। पहले ऐसा नहीं हुआ ना कभी, मेरे लिए हैरानकुन बात थी। तो अब उड़ती खबर है, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उड़ती किसी पास कोई चिड़ी का मैना तोता ने ये बताया है कि जनाब ये जो है ना अपना
दामाद साहब जमाई राजा, ठीक है, वो जमाई राजा जो है ना वो सर उनकी वापसी हो गई है, और वापसी इस यकीन दहानी और पैगाम के बाद हुई है कि हुण तुसी कोई उस्तादी लाई ना तो फिर देख लेना। तो सर वो फिर उसके बाद ये ज़मानत खारिज होने का या नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने का जो वाक़या है वो इस ज़िमन में अगर आप देखेंगे तो आपको बात थोड़ी सी समझ आएगी। मैंने किसी ने इस तरह समझाया सी तो मैं क्या मैं तुहानू उस तरह समझा दें, क्योंकि जाहिर है कि मेरे पास हर किस्म का इल्म नहीं है, तो इधर उधर पता पुता करना होंगे ना कि यार की मामला बने आखिर, ठीक है। तो इस वक्त जो इतलात हैं वो ये है कि भाई जमाई राजा ने कहा कि देखो मेरी गल सुनो बुजुर्गो, गल है कि मैं मतलब पता नहीं कितनी यकीनदा नहीं कराई, तो आपका जो क्रश क्रुश है ना हजूर वो ज़रा क्रश कर दे फिलहाल, ठीक है, और मेहरबानी करें ज़रा। तो उस तो बाद मेहरबानी जी ना वो इस सूरत सामने आई है। ये एक जो मामला है इसको अगर आप एक और तनाज़र में भी देखना चाहें तो वो भी आपके पेशे खिदमत में कर सकता हूँ, और वो तनाज़र ये है हजूर, इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है ना उन्होंने मतलब बहुत ही कर लिया ना, हूँ रोज़ाना की बुनियाद उत्ते अपना व्लॉग टाइप करते हैं, उसको कहते हैं मैं कौम से खिताब कर रहा हूँ, उसमें जनाब रोज़ाना लोगों की फिर से जहन साजी उन्होंने शुरू की है। अच्छा, अब ये बात अपनी जगह पर एक अमली हकीकत है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना वैसे वैसे वाक़यात जो हैं वो जितनी शिद्दत उनके वाक़यात के वकू पज़ीर होने के फौरी बाद होती है, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शिद्दत में कमी आती जाती है, और वो फिर उस हवाले से लोग जो है ना वो गल सुन के आदी जी हो जाते हैं कि यार मतलब हुण क्यों गल करी जाते हो, कीता तो कराया तुसीं है कुछ नहीं, इमरान दे उत्ते लगा फिर रहे ए बाल तुसीं बड़े है जो इसके वरगलाने में आ गए। ये कहता है कि जनाब मतलब तैयार रहना आपके ईमान का तकाजा है, बच्चे ईमान का तकाजा समझ के डिगल पे वो तुसीं फड़ ले, इन फड़ दे कोई नहीं, ये उत्थे बैठा है। तो लिहाजा इमरान खान का ये जो बयानिया है इसको भी तो डाई डाउन करना है ना, तो उसके लिए फिर बताया ही जा रहा है कि ये जो ज़मानत है ये खारिज हुई है, यानी सॉरी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो वो पाइंदी गिरफ्तारी जी ना किसी टाइम भी हो सकती है। वैसे भी हर प्रोजेक्ट का एक मुद्दत होती है जरूर, उस मुद्दत जाके उन्हें कंप्लीट होना होता है। इमरान खान जो है ना वो ज़रा वेले तो पहले फारग हो गया, इसलिए कि वो भाई साहब जो हैं उनके पास कोई करने को काम कोई नहीं था, जितना उनको टाइम मिला उसमें उन्होंने जो हरकत सुकनात की पाकिस्तान का भाइन भट्ठा बाता फड़ के। मैं आपसे अर्ज करूँ कि 24,000 अरब रुपया 24,000 अरब रुपए के कर्जा जात इमरान खान की गवर्नमेंट ने लिए सर, और ये वो क्रश है सर, दुनिया का महंगा तरीन क्रश। किसी भी कौम को अगर कोई महंगा तरीन क्रश पड़ा है ना हिटलर और मुसलिनी के बाद, तो भाई ने इमरान खान पे 24,000 अरब रुपया, ठीक है। और जो मॉरली पाकिस्तान की नौजवान ख़राब हुए हैं और जो पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद की लहर जारी है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब मामला ये है कि हुकूमत और फौज एक पेज पर नहीं सर, एक लैंड से आ गए ने। लाइन ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और इसका जो मकसद है वो ये है कि ये 12 साला मनसूबा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएंगी और $1 ट्रिलियन की मैशत बनाने का एम है। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि मुख्तलिफ शोबे हैं जिनके अंदर वो होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक विजन पेश किया है। प्राइम मिनिस्टर का ना पहले से एक्चुअली ये एक विजन था, उन्होंने जब वो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने इमरान खान से कहा था कि सारी गल्लां ठीक ने, परचे पुरचे भी चलाता रहा, गिरफ्तारियां भी करता रहा, सारा कुछ जो तेरे दिल तेरी ख्वाहिशां ने ना, जो तेरे अंदर खौफ ने वो पूरे कर, लेकिन पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से ना एक हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है ना उसके ऊपर कोई आँच ना आए। असी बदल जाइए लेकिन इकोनॉमी की सूरत हाल ना बदले, उसके जो प्लान बने उसके ऊपर सारे ऑन बोर्ड हो, जितनी भी हुकूमत आए। और उन्होंने तो ये कहा था कि तमाम अदारों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और ज़ाहिर है अदारों में सबसे अहम अदारा तो फौज ही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फौज को ऑन बोर्ड ले लिया। अब इमरान खान का फैलाया हुआ जो गंद है ना सर, वो कला प्राइम मिनिस्टर बेचारा साडा नहीं कर सकता ख़त्म, ना कला जो है ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, कोई अकेली जमात या एक अदारा नहीं कर सकता।
ये इमरान खान के पूरे जो मैंने खात्मे की बात की, मैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया उस हवाले से बात करूँ, कोई फिजिकली अल्लाह माफ़ करे उनको नुकसान पहुंचाने के हवाले से बात नहीं कर रहा। तो इमरान खान के जो खात्मे का प्लान ना, उसमें अब फौज ऑन बोर्ड हो गई है। मतलब जो इन्होंने फितना फसाद पाया सी ना, उसको निपटने के लिए अब फौज भी ऑन बोर्ड है। और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको ठीक करने के लिए आज आर्मी चीफ साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि माशी बहाली की हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों को हर सूरत जो है ना हमायत की जाएगी और उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। अच्छा, अब ये बात जो लोग पाकिस्तान की मशत के बदहाली को जानते हैं ना, उनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ख़र्चा कहा जाता है कि जनाब सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो दिफा के ऊपर होता है। ये एक आम बात बनी हुई है। मतलब अब इसको आप इस दफ़ा 1800 अरब रुपया मेरा ख्याल रखा गया है कि दिफा के लिए एक साल के लिए। तो लेकिन भाई ना मुकाबले तो देखो ना, जरा मुल्क है इंडिया, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जो है वो जेडे करैक्टर ने मतलब जिस तरह इमरान खान साढ़े गले पे है ना, भाई ने जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया 3 दिन विआह करा के वज़ीर बनाया सी, उस तरह TTP वाले भी भाई ने गए। ठीक है, वो भी हजूर इंज ही किया ही जनरल जिया ने। तो साढ़े हमारे नवा की कोई खराबी है, जिन्होंने खुआने वो सानू ही पै जाता उल्टा। तो ये मामला जो है ना वो हुआ। तो बहर अब उनको निमटने के लिए सिक्योरिटी की सूरत जो है वो एक संगीन मामला है। तो 1800 अरब वैसे आपस की बात है कि जो हालात साड़ी सिक्योरिटी के है नहीं लगता घट ने 1800 अरब, लेकिन अब क्या करें, पाकिस्तान इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता। मैं एक्चुअली जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ऑन बोर्ड होने का मतलब ये है, एक तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी उसको एक वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए थ्रू किया जाएगा। वो फाइल गई, फाइल आई, फाइल रुक गई, क्लर्क सो गया, क्लर्क की बुढ़ी बीमार हो गई, क्लर्क की सस नूं इंज हो गया, ब्यूरोक्रेट सुते रह गए, उनका जनाब शुगर लेवल लो था वो नहीं आए, उस चक्कर च नहीं होएगा। जो इन्वेस्टमेंट आएगी वन विंडो ऑपरेशन खड़क खड़क सीधा हो जाएगा काम। इसको आर्मी की सपोर्ट हासिल होगी। दूसरा, जब इकनॉमिक हालात ख़राब होंगे तो फिर दिफा वाले भी थोड़ा सा जो है ना ताउन करेंगे कि यार ये हालात हुण खराब ने तो सानू इत्थों खर्चे मजीद घटाने चाहिए ने। सर ये पूरी दुनिया में होता है और ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा, इससे आप आगे पीछे नहीं हो सकते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि जनाब तुसी अगर 100 लीटर पेट्रोल खरीदते पे हो तो चलो 9 लीटर ना भी तो गुजारा हो सकता है ना, तो 10 लीटर ना ही खरीदे थे। ठीक है, अद्धी ब्रेड खा लेने, पूरी ब्रेड नहीं लेके जाते। अब घर की एक मिसाल दे लेते हैं। तो इस तरह करके चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। बहरहाल बड़ी अच्छी एक कोशिश है पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना ख्वाब तो पूरा कर लिया है। और असल मामला तो फिर वही है कि जड़ा इमरान खान ने टोटल एक फलाप शो किया पाकिस्तान का, इकनॉमिकली और पोलिटिकली और मॉरली और एथिकली और सोशली हर हवाले नाल सानू मतलब है कि खाई सुटिया, उत्थों सानू बाहर कढ़ने की जिहड़ी कोशिश है वो 12 साला मनसूबा है भाजी, और उस पर अमल दरामद अब शुरू हो गया है। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए और पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। एम जो है ना 12 साल के अंदर वो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का है। देखते हैं, एक मुश्किल टास्क है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बड़े जो हैं वो होपफुल है कि ये काम हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है आप भी दुआ करेंगे। फिर वक्त इतने मिलते अगले मिला।